नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम नेशन न्यूज। मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ। केंद्रीय मंत्री के जिले में नहर चोरी, भूमाफियाओं पर आरोप से गरमाई सियासत। जिले में किसानों की सिंचाई के लिए बनाई गई दशकों पुरानी उद्वहन सिंचाई योजना की नहर अब जमीन से गायब होती नजर आ रही है। दौलतपुरा और मदनखेड़ी क्षेत्र में जहां कभी पानी बहता था, वहां अब अवैध कब्जों और कॉलोनियों का निर्माण हो चुका है। मामले ने अब सियासी तूल पकड़ लिया है, क्योंकि यह केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि किसानों के हितों की बात करने वाले मंत्री के क्षेत्र में ही नहर पर कब्जा हो गया। बुधवार दोपहर 12 बजे प्रशासन का कहना है कि यह 40 से 50 साल पुराना मामला है और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। अब तक 11 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं और राजस्व विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की बात कही जा रही है। विदिशा एक ऐसा शहर बन गया है जहां एक शहर और दो कानून चलते हैं। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना भाजपा की नीति है और माफियाओं को इस तरह के संरक्षण देना भी भाजपा की नीति है। ये वो पंप हाउस है, ये पंप हाउस है और ये वो कुआं है। कुएं का अगला फोटो मैं एरियल व्यू में फिर से दिखाता हूं। ये कुआं है और इसी कुएं का वो छोटा फोटो, करीब से फोटो जो है वो ये दिख रहा है। ये पंप हाउस है और फोटोज में आपको दिखा दूंगा। ये मकान जो है वहां स्थानीय लोग बता रहे हैं कि ये किसका है। आप देख पा रहे हैं नीचे क्या लिखा है, पढ़िए आप जरा। पूर्व मंडल अध्यक्ष खामखेड़ा और जिला कोषाध्यक्ष विदिशा। तस्वीर किसके साथ है? शिवराज सिंह चौहान जी के साथ है। ये उसी का यहां पर वो कुआं है, यहां पर, ये यहां कहीं पर, और यहां से ये नहर सीधे इधर आई थी। मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स है, यहां एक पेट्रोल पंप है। ये सब जो है अवैध है और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सड़क वो है जो भोपाल से आती है और ये ईदगाह चौराहा कहलाता है। और इसके इस तरफ, यहां पीछे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहां पर कलेक्ट्रेट और सभी सरकारी कार्यालय आपको दिखाई देंगे। ये वो पूरा एरियल व्यू। अब आप देखिए कि यहां पर वो पंप हाउस है, यहां वो मकान है और इधर वो पेट्रोल पंप और वो सारी व्यवस्थाएं हैं। यहां कहीं पर वो कुआं है। तो कुल मिलाकर यहां कॉलोनी भी कटी हुई आपको दिख रही है, इधर गार्डन भी बन गया है और तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं। गरीबों के घर जब टूटते हैं तो हमने देखा कई बार प्रधानमंत्री आवास भी इन्होंने अवैध अतिक्रमण बताकर तोड़ा है। और यहां पर पिछले 20-22 साल में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाजपा मास्टर प्लान नहीं बनाती है, भाजपा माफिया प्लान बनाती है। अगर मास्टर प्लान बनाती तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और जितने भी मध्य प्रदेश में जिले हैं उन सबको मास्टर प्लान मिल जाता। लेकिन असली बात यह है कि 2005 में जब मामा जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने नए माफिया खड़े करने शुरू किए। यह उसका एक अप्रतिम उदाहरण है। आज विदिशा का माफिया कौन है? विदिशा का सबसे बड़ा नेता कौन है? अगर आपसे मैं पूछूं तो कौन बताएंगे आप? मामा जी है ना, तो मामा ही माफिया है। मैडम, ये नहर का मामला एक बार फिर कांग्रेस ने मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि ये सरकारी नहर की जमीन है, वो माफिया पर कब्जा है। आपकी तरफ से इनकी क्या बात है? जैसे संज्ञान में आया है कि विदिशा कस्बा में नहर का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, तो संबंध में सिंचाई विभाग को पत्राचार किया गया था। सिंचाई विभाग द्वारा हमें अभी तक 11 रजिस्ट्रियां उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 8 का हमने नामांकन कर दिया है। 3 रजिस्ट्रियां अभी समय सीमा में प्राप्त हुई हैं, जिसमें 15 दिन का इस्तेहार और सभी हितग्राही पक्षकारों को सूचित कर नामांतरण की प्रक्रिया 3 रजिस्ट्रियों में की जाएगी। शेष रजिस्ट्रियां सिंचाई विभाग से अभी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। टोटल 22 लोगों के नाम उस समय रजिस्ट्रियों से नहर के विभाग के नाम की गई थी। तो शेष जैसे ही प्राप्त होंगे तो उसमें नामांकन कार्रवाई की जाएगी। अभी उन जिन लोगों को कब्जा में नोटिस भी जारी किया है? सभी को नोटिस जारी हुआ है और इस संबंध में सिंचाई विभाग से भी अभिमत मांगा गया है कि सिंचाई विभाग अगर अपने स्तर से अतिक्रमण हटा सकता है, अगर वो सक्षम नहीं है तो राजस्व विभाग इस कार्रवाई करेगा। हमने देखा बहुत सारे लोगों ने कॉलोनी भी काट ली, खेती ज्यादा नहीं पूछो यार, काटो।
सर इन दिनों आपके डिपार्टमेंट के हलाली की जो जमीन है उसका मुद्दा भी गरमाया हुआ है। कांग्रेस ने भी ये मुद्दा उठाया है कि आपकी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया है। तो ये सब विस्तार से समझना चाहिए, जमीन कब की थी, कितने एकड़ है और किन किन लोगों का कब्जा है, आपकी तरफ से क्या कार्रवाई है? हलाली की ज़मीन नहीं, ये एक्चुअली विदिशा लिफ्ट इरिगेशन एक स्कीम थी पुराने समय की, और जब ये बसावट नहीं थी तब की वो स्कीम थी। 1978 के आसपास शुरू हुई थी शायद, और 1997 तक वो चली। उसके बाद चूँकि नदी में पानी कम होना और आसपास बसावट होना, इरिगेशन की ज़मीन कम होती गई, तो वो 97 में वो बंद हो गई। उसके बाद तत्कालीन जो भी अधिकारी रहे होंगे उन्होंने उसको क्लोज कर दिया। उसमें कुछ ज़मीनें थी हमारी जो नहरों के लिए हमने अधिग्रहित की थी, लगभग 78 में की थी मेरे ख्याल से। तो वो उन्हीं ज़मीनों के बारे में जो आप बता रहे हैं वही। टोटल कितने हेक्टेयर जमीन होगी सर, उसकी एक वो अनुमान? तो मैं वास्तविक आंकड़ा देख के बताऊंगा, लेकिन मतलब मोटा मोटा मैं थोड़ा सा फिगर देख के ही बता पाऊंगा उस आपको। जमीन को मुक्त कराने के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाए? मैं जब से आया हूँ तो शायद ये इससे पहले से चल रहा था ये मुद्दा। मेरे समय जब मेरे सामने आया तो मैंने पहले उसको चीज़ को समझा, और चूँकि मामला काफ़ी पुराना है 1978 का, तो हमने सारे कागज़ समेटे, उनको एक तरफ से देखना शुरू किया। तो अ, कब ये योजना बंद हुई, क्यों बंद हुई, वो सारी चीज़ें समझी। फिर इनका रिकॉर्ड निकाला गया कि भू अर्जन कब हुआ था, क्या सब हुआ। तो भू अर्जन के कागज़ हमें मिले, एक नक्शे वगैरह भी हमें प्राप्त हो गए थे, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं हो रहा था कि रजिस्ट्री वगैरह हमारे पास नहीं थी। ये तो था कि एक कागज़ भी हमें मिले हैं जिनमें ये कि ज़मीन अर्जित की गई थी, वो ज़मीन विभाग के नाम नामांतरण नहीं हुई। नहीं होने की वजह से वो ज़मीन WRD के नाम से नहीं चढ़ पाई राजस्व रिकॉर्ड में। तो हमने वर्तमान में मेरे आने के बाद हमने उसको रजिस्ट्री कार्यालय रजिस्ट्री जो है विदिशा में, उनको पत्र लिखा और पूरी लिस्ट और नक्शा और सब चीज़ें उनको उपलब्ध कराई कि ये हमें दें। क्योंकि मार्च में, शायद फरवरी मार्च में हमने करस्पॉन्डेंस किया था। मार्च में रजिस्ट्री वगैरह ज़्यादा होती है तो उनके पास वो था। फिर भी उन्होंने हमें कुछ 9-10 रजिस्ट्री अभी ढूंढ के दी हैं पुरानी, तो वो रजिस्ट्री हमने राजस्व को उपलब्ध करा दी है। अब क्या कार्रवाई होगी? राजस्व ने उसको अपने उसमें ले लिया है रिकॉर्ड में, ऐसा हमारी जानकारी के हिसाब से। और एक बार हमारे SDO साहब और उनके पटवारी वगैरह भी गए थे, तो पूरा एक निरीक्षण भी किया है उन्होंने, कि चिन्हित भी किया कहाँ कहाँ से नहर थी, कहाँ इतनी हुई। अभी कुछ जिन लोगों का कब्जा है शायद उन लोगों को सुनने में आ रहा है कुछ नोटिस वगैरह भी दिया जाएगा। वो राजस्व बता पाएगा, वो मेरे पास कोई ऑफिशियल उसके लिए मैंने उनको रजिस्ट्री उपलब्ध कराई है, इतनी जानकारी। अगर जमीन मुक्त हो जाती है तो फायदा होगा किसान को। तो शासकीय ज़मीन है, निश्चित है। उसका दोबारा उपयोग में भी लाई हाँ, शासन उसका जो भी चाहे वो उपयोग कर सकती है, क्योंकि वर्तमान में वो ये स्कीम तो नहीं चल सकती, क्योंकि ज़मीन ही नहीं है यहाँ। इसी के साथ आज की खबरें यही समाप्त होती हैं। जुड़े रहिए प्राइम नेशन न्यूज के साथ। हमारी खबरों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।